भागवत कथा का श्रवण, चिंतन और मनन और उस पर अपने जीवन को भगवान में बनाने वाले को ही के धर्म का नाम है सनातन धर्म, जिसका आदि और अंत नहीं। उसी में गोपाष्टमी की दशम स्कंद में कथा आती है कि भगवान जब द्रोण और धरा के कल्प कल्प तपस्या करने के बाद जब संसार की असारता का उनको पूर्ण बोध हो गया, तब उनकी संसार की सारी कामना वासनाएं जब समाप्त हो गई, तब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने एक ही वरदान मांगा कि हे प्रभु, आपको हम पुत्र के रूप में पालन करना चाहते हैं। और प्रश्नी और सूतपा देवकी वसुदेव ने पुत्र के रूप में उनको माना। जो भगवान की जैसी तपस्या करते हैं उनको भगवान वैसा ही फल प्रदान करते हैं। जे जतांग मांग प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में मथुरा कारागार में जन्म लिया और वहां से जन्म लेते ही सारे हथकड़ी बेड़ी खुल गई, दरवाजे जेल के खुल गए। इससे यह सनातन धर्म से ज्ञात होता है, भगवान श्री कृष्ण जिसके हृदय में चिंतन में आते हैं उसके संसार के सभी बंधन खुल जाते हैं। और जो भगवान श्री कृष्ण राम नारायण का भजन नहीं करते और संसार की माया को देखकर लुभाते हैं और उसकी चाह करते हैं ध्रुव जी की तरह, तो उनके और बंधन भी और अधिक लग जाते हैं। इसलिए भगवान ने गीता में कहा यं यं वापि श्रवणाभाव तस्तंति कलेव। जो लोग अंतिम समय पर जो चिंता भावना लेकर शरीर का त्याग करते हैं उनको वही प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति देने वाले कौन कौन सी पूजाओं से भगवान कृष्ण की भक्ति में वर्धन होता है, वो है ब्रज भूमि में वास, गाय की सेवा, तुलसी की सेवा और हरि भक्तों की सेवा। परंतु गाय की सेवा से भगवान की भक्ति में जीव की जो चाह है वो कृष्ण की ओर आकर्षित करती है। लेकिन अगर मृत्यु काल में हम गाय की चिंता करके प्राण त्यागेंगे तो कहां जन्म होगा हमारा? गाय की ओर। इसलिए गाय की सेवा पूजा करके श्री कृष्ण की भक्ति का आशीर्वाद ही फलान्वित है। पर आज के अज्ञानी लोग एक चीज को पकड़ते हैं, दूसरे पहलू को छोड़ देते हैं। इसलिए उनको पूर्णता की प्राप्ति नहीं होती। गाय में 33 करोड़ देवताओं का वास है। गाय के दूध से मानव जीवन का पालन पोषण होता है, इसलिए उसको मां की उपमा दी गई है। बैल से खेती बाड़ी होती है और खेती बाड़ी से अन्न होता है, अन्न से जीवों की प्राण रक्षा होती है, इसलिए उसको पिता कहा गया है। पृथ्वी को धरा, गौ माता को धरा भी कहा गया है, जिसके गोबर और पेशाब से प्रत्येक वस्तु मानव के लिए मंगलकारी है, इससे कभी अमंगल नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण बलराम जब जन्म लिए हैं तो श्री नंद बाबा ने उनका नामकरण भी गौशाला में करवाया। गौशाला यहाँ पर देसी गाय रहती है। अब गाय के संग आजकल अमेरिकन गाय भी आ गई, उसको भी लोग गाय कहते हैं। ना तो उसकी गाय जैसी आकृति है, ना गाय के जैसे सींग है, ना गाय का जैसा ऊपर जो उनमें वो बना होता है, ना उनकी आवाज है। उनका दूध भी 50-50 किलो तो मिल जाएगा। पर जो भारतीय गाय के अंदर, भारतीय गाय को सनातनी गाय कहते हैं। जैसे पाश्चात्य देश की नकल हम लोग बहुत तीव्रता से कर रहे हैं, उसी तरह हर चीज पाश्चात्य देश की भारत में आ रही है। उसी तरह गाय भी विदेशी आ गई।
और महाराज ने देखा विदेशी गाय के दूध पालन में हमारा प्रॉफिट ज़्यादा है। वो गाय दूध ज़्यादा देती है, इंडियन गाय कम देती है। लेकिन इंडियन गाय का दूध देवताओं के लिए आनंद प्रदान करता है। सभी देव पूजा में गौ दूध गौमूत्र भगवान पंचगव्य से भी स्नान करते हैं। गाय का जो गोबर है, मूत्र है और दही है, दूध है और घी, ये पंचगव्य है। इससे भगवान परम आनंदित होते हैं। घर में बच्चों को नजर लग जाए तो गाय के खूंटा का टुकड़ा कोई भी वैसा वो लग जाए। गाय के गोबर को आसाम में हम जब गए तो देखा कि गाय के गोबर को घोल के रोज घरों में छींटे मारते। लेकिन यही गोबर अगर विदेशी गाय का होगा तो आसुरी गवाएं आ जाएंगी महाराज, क्योंकि उसमें देवताओं का वास नहीं है, उसमें अंग्रेजों का वास है। विदेश की भूमि में कोई देवता कोई गुरु प्रकट नहीं हो, वहां कोई गंगा यमुना नदी नहीं है। इसलिए हमारी देसी गाय का विशेष महत्व है, क्योंकि इसकी पूजा भगवान ने स्वयं करके मानव को शिक्षा दी कि मेरा भजन तो जब ही करोगे जब शरीर स्वस्थ रहेगा। तो गाय के दूध से, गाय के मूत्र से, गाय के गोबर से मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा प्रोटीन है। गाय का दूध पीने से स्फूर्ति आती है और भैंस का दूध पीने से आलस्य प्रमाद आता है। इस चीज का हमें ज्ञान होना चाहिए। अब गाय की पूजा का मतलब क्या है? जैसे लोग गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी का पूजन करते हैं। भारत में तो पूजा का विधि तो हर चीज की पूजा करने लग जाते हैं। लेकिन पूजा का अर्थ क्या है? किसी वस्तु को उसके तरीके से सम्मान करने का नाम पूजा है। हमने देखा यहाँ गाड़ियां निकलती है, वहां भी पंडित जी बैठ जाते हैं गाड़ी का पूजा करने। काय से पूजा होगी गाड़ी की? जिसकी भगवान फूल माला मोदी के लड्डू गाय के बॉनेट पर रख दे। अरे गाड़ी के लिए फूल माला नहीं होती। जो जैसा है उसको उसी रूप में सम्मानित करना। यह पूजा का अर्थ है उसका संरक्षण करना, मारना नहीं। कि जैसे हमने देखा कि लोग तुलसी की सेवा का महत्व है शास्त्र में, तो अब मंदिर में एक तुलसी लगाई तो लोग उसमें दमादम पानी डालते हैं, वो पूजा करते हैं और तुलसी मर जाती है। तो वो पूजा हुई कि मरण हुआ, अपराध हुआ। बृहस्पति को केला के पेड़ की पूजा है। अरे केले के पूजा का संरक्षण करो, पेड़ का, वो हमारे लिए फल देता है। भगवान के शुभ कामों में केले के पत्ते लगते हैं। हमने वो पीपा में लगाया मंदिर में और वो रख दिया। माताएं मौली को लपेट लपेट के पूजा करके उसको मार देती। अब आज गोपाष्टमी है, आज सब गाय की पूजा का वो दिखाएंगे। सब गौशालाओं में, मोहल्लों में, गलियों में लोग गाय को खिलाएंगे और साल भर तक उसका नाम भी नहीं लेंगे। तो एक दिन के खाने से गाय बची जाएगी क्या? है? इसलिए पूजा नहीं है, ये तो वध है। पूजा का अर्थ समझना चाहिए कि गाय का संरक्षण होना चाहिए। गौशालाएं जो खुल रही हैं ये संरक्षण के लिए, डॉक्टर हैं उनको देखभाल करने के लिए सोसाइटी ट्रस्ट बने। ट्रस्ट क्या है? जितनी भी गाय वैसी ढूंढ रही है, जो गाय को रख उनको यहाँ रखकर उनसे घी दूध निकाल कर और जनता को उसके निर्धारित मूल्य पर दिया जा रहा है कि वो बिकेगा तो उससे गाय का संरक्षण होगा। तो गाय जैसे गाय को सेवन करने से, गाय का पूजा करने से तो गाय में दूध देगी। हम अब पूजा लोग समझ लेते हैं कि भाई इसकी पूजा कर दो, माला फूल चंदन लगा दो, एक साल में और फिर छोड़ दो। ग्वालिया शाम को दूध निकाल लेता, गाय को छोड़ देता है। ऐसे लोगों को गाय की रक्षा नहीं होती। गाय एक्सीडेंट हो जाते हैं, कट जाती है, मर जाती है, कितनी गायों का होता है। उसके लिए गौशालाओं का ये सामाजिक लोगों ने इस सबको को कि अगर ये गाय को हम हटा देंगे तो हम समाज की रक्षा कैसे करेंगे, मानव जन्म की रक्षा कैसे होगी। इसके लिए गौशालाएं बनाई जाती है और गाय के अनुसार उसकी रक्षा की जाती है।
इसी प्रकार तो गाय का दूध से भगवान और देवता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उस दूध को पीने से हमारी सत मेधा जागृत होती है। जैसा आहार का हमने जो कथा में बताया कि जैसा हम आहार करेंगे उससे हमारी मेधा और बुद्धि वैसी होती है। तो गाय भगवान ने पूजा की, तो इसलिए कि मैं पूजा करके जाऊंगा तो मेरे बाद भी सारा भारतवर्ष के देवता लोग गाय की रक्षा करके इसके दूध से, क्योंकि गाय के दूध पीने से खीर और रबड़ी भगवान को सबसे प्रिय होती है। तो इसी प्रकार हम लोगों को पूजा का मतलब समझना चाहिए, गाय के प्रति श्रद्धा और भक्ति और छाव होनी चाहिए कृष्ण भक्ति। हे प्रभु, आपने गाय की आज पूजा की, भगवान का लक्ष्य गाय की पूजा को लेके किस चीज को लेके था? गाय की पूजा का मतलब होता है कि भगवान श्री कृष्ण जब कितने साल के थे, 5 वर्ष के थे, तो देखा कि नंद बाबा का तो एक ही धन है, 9 लाख गाय है। सारे ब्रजवासियों पर तो गाय और खेती बाड़ी होता था, सब जमींदार इसी के होते हैं। आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खुल रही है। तो भगवान ने देखा कि भैया मैं तो गाय चरावे जाऊंगा। भैया ने कि लाला तू इतना छोटो है, इतने हमारे यहाँ नौकर चाकर है, फिर तू का चल रही है, क्योंकि भगवान का लक्ष्य गाय नहीं था। भगवान का लक्ष्य था गोप गोप ग्वालवाल, जो साधना करके आए। भगवान श्री कृष्ण ने के संग जो गाय आई है वो भी गाय कोई साधारण नहीं, सब काम देव। संसार का लोग भगवान की वस्तु को संसार की वस्तु से उपमा देते हैं, ये अपराध होता है। अब कोई बंदर को हनुमान जी से उपमा दे, ये बहुत बड़ा अपराध है। ये बंदर कर्मों के अनुसार बंदर बने हैं, और भगवान के यहाँ रामलीला में जो बंदर आए हैं वो सब स्वयं देवता हैं, क्योंकि राम के पहले ही भगवान ने कह दिया कि सारे देवताओं बंदरों के रूप में आओ। अब इन देवताओं को बंदर थोड़ी नहीं है, ये तो धर्म का नाश करने वाले हैं। इसका तो सुंदरकांड में हनुमान जी ने क्या कहा है कि सुबह कोई बंदर का मुंह देख ले तो पूरे दिन खाना नहीं मिलेगा। अब सबको नहीं कहा, और हनुमान जी के दर्शन कर लो तो राम भक्ति हो, क्योंकि हनुमान जी ये बंदर नहीं। उसी तरह रसखान जी ने क्या प्रार्थना की कि भगवान मुझे, जब उनको कृष्ण भक्ति की लालसा जगी तो उन्होंने क्या कहा कि की जो बनइयो तो बनइयो वृंदावन, मनुष्य जो बनाओ तो हे प्रभु मुझे गोकुल का बनाओ, गाय बनाओ तो नंद बाबा की गायों के बीच में, अगर वृक्ष बनाओ तो कदम जिसमें भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं, और पत्थर बने तो गिरी गोवर्धन। तो जो सब चीज कृष्ण से जिसका संबंध हो मुझे वो बनना है। अगर जिस वस्तु का भगवान कृष्ण से संबंध नहीं है तो हमें वो बन के क्या फायदा, हम तो वंचित हो जाएंगे। जो जिस गाय सेवा का लक्ष्य अगर कृष्ण भक्ति नहीं है तो वो गाय सेवा वृथा बेकार, ऐसी गाय सेवा से कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि गाय सेवा तो वो करते हैं जिसका व्यवसाय करना है। जदुवंशियों का व्यवसाय गाय, वो दूध दूधते हैं, दूध से आमदनी होती है, आमदनी से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो इसी प्रकार एक एक चीज को समझना चाहिए। गंगा की पूजा, गंगा जी के वहां खड़े होकर लोग दीपक और माला फूल ले लेंगे, वो तो करना है, लेकिन उसके संग है गंगा के पानी में गंदगी ना डालें, ये गंगा का पूजा। गंगा को पिकनिक मत बनाओ, गंगा को स्विमिंग पूल मत बनाओ। गंगा में जाओ तो पहले नमन करो, उनकी रज को मस्तक पे लगाओ, और अपने पितरों का अपना उद्धार करने के लिए उसमें उनके नाम की डुबकी लगाओ, बाहर आ जाओ। लोग खिलवाड़ करने लगे, बढ़िया बढ़िया आश्रम और होटल गंगा किनारे बनने लगे, रात को शराब पीते, सुबह गंगा में बोतलें डाल देते और सुबह पूजा कर रहे हैं। ये कोई गंगा पूजा है? गाड़ी की पूजा, गाड़ी के नियमों को फॉलो करो, यही गाड़ी की पूजा।
वहां भी फूलमाला और रोड़ी चंदन और पंडित जी ने लड्डू रख दिए बोनेट में। उसी तरह अब गाय को अगर हम ज्यादा लड्डू खिलाएंगे, मिठाई ले आओ गाय की पूजा करो, खुजली रोग पकड़ लेगा गाय। जानवर कभी मीठा नहीं खाते, पशु पक्षी, खुजली रोग हो जाता है। गाय अगर मीठे में खाती है तो एकमात्र गुड़ सेवन करती है, और गुड़ आदमी के लिए भी अमृत का काम करता है। लेकिन चीनी की मिठाइयां हमारे लिए भी जहर है और पशुओं के लिए भी जहर है, समझे? तो इसको गाय को गुड़ भी ज्यादा नहीं खिला सकते, उसका लिमिट होता है, नहीं तो गर्मी हो जाएगी उसकी। गर्मियों के समय गायों को गुड़ का शरबत पिलाने का विधान है, और पहले बड़े बूढ़े भी गुड़ का ही शरबत पीते थे, वो बहुत ठंडा होता है, घोड़े को पिलाया जाता है। ये गुड़ प्रोटीन है, थोड़ा थोड़ा देना पड़ता है। तो इसी प्रकार एक एक चीज का लॉजिकल भगवान ने दिया। पीपल वृक्ष में विष्णु का वास बता दिया, अब यहाँ तक हो जाते हैं पीपल, तो उनको उखाड़े ना। हर घरों की छतों में, दीवारों की जहाँ जहाँ दरारें पड़ती है उसमें पीपल हो जाता है, तो विष्णु मान के पालो तो आपका मकान ही गिर जाएगा। पूजा का विधान समझना चाहिए। आज हिंदू सनातनी लोग धर्म की कुछ परिभाषा नहीं जानते, समझे? इसलिए जो जैसा है उसको वैसा ही सम्मान देने को पूजा कहते हैं। तो आज हमें गोपाष्टमी के दिन भगवान अपने ग्वाल वालों के ग्वाल वाल सब चले जाते थे गाय चराने, भगवान अकेले रह जाते थे। उधर गोपियां भगवान की प्रतीक्षा करती थी, तो उन्होंने कहा घर में रहूंगा तो मेरे जो भक्त हैं जिन्होंने साधना की उनसे मेरा मिलन कैसे होगा। तो गाय चराने के बहाने ठाकुर जी अपने भक्तों के लिए निकले हैं, और गायों को एक साइड में जमुना किनारे करके, और कहाँ जा रहे हैं? गोपियों के संग लीला कर, प्रिय नर्म शका के नर्म तरह। फिर मां भगवान भक्तों को आनंद वर्धन कर रहे हैं, और उनमें गाय भी ये साधक है जो गाय बन के वहां आनंद विहार कर रहे। तो वो गाय कोई साधारण गाय नहीं है, ऐसा। इसलिए आज के दिन भगवान ने अपने भक्त जो तड़प रहे थे भगवान से मिलने के लिए, कि सभी लोग कहते हैं भगवान साधना भजन तो हम सबने किया है, लेकिन सारा आनंद यशोदा मैया नंदा बाबा ही ले रहे, आप हमारे को आनंद कैसे दोगे? तो भगवान मक्खन चराने के बहाने घर घर में जा रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं। भक्तों के भाव में कि खिलाऊं तो ठाकुर जी जा रहे हैं, उनके पास क्या कमी? मक्खन भी उनने बनाया, गाय भी उनने बनाई, तो वो तो सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए अब वहां आगे चलते हैं। तो जब भगवान ने जब गए गाय चराने, तो उधर गोपियां उधर से दूध दही यज्ञों में देने, ऋषि मुनियों के यज्ञ में देने के बहाने आ रहे हैं, और मां भगवान की लीलाएं हो रही हैं। और गाय चराने के जब भगवान लौटते हैं तो कदम के वृक्ष पर चढ़ के सारी गायों को टेर रहे हैं। कदम के वृक्ष भगवान को बहुत प्रिय है, इसलिए राधा जी कदम में श्री कृष्ण जी कदम में राधा जी के स्वरूप का दर्शन करते हैं। गोपी उनका तना गोरा है, और तमाल श्याम रंग का होने से राधा जी तमाल उसको जिनके कृष्ण का स्मरण करते हैं, इसीलिए तमाल और कदम भक्तों के लिए आदरणीय है, क्योंकि कदम को देखकर राधा स्वरूप का याद आती है स्मरण, और तमाल को देखकर कृष्ण का स्मरण होता है। और ये जड़ी बूटियों भी है, प्रकृति के वृक्षावली, वन औषधि, वन जंगल ही भगवान कृष्ण ने कहा ये वृंदावन, वृंदा देवी का वन है, वृंदावन है तुलसी। और ब्रज में जितने भी जगह उनका वन पे नाम है, महावन, लोवन, गोकुल, दाऊदी, ये जितने भांडेर, वट, वृंदावन, आगे जाओगे तो गोवर्धन वन, सभी वन है। जब धीरे धीरे इस वन को बिल्डिंगों में परिवर्तित किया जा रहा है? तो जब बिल्डिंगों में परिवर्तित कर रहे हैं तो वृंदावन नाम रह गया, और ये बन गए इटालियन पत्थर लग रहे हैं, बड़े बड़े मंदिर देवालय बनते जा रहे हैं, और वन खत्म होता जा रहा है। लेकिन कृष्ण ने लीला की तो नाम तो वृंदावन ही रहेगा।
लेकिन अब वो स्मृति नहीं रही वृंदावन की। गोप गोपी और गो और ग्वाल वाल और वृक्षावली लता पताओं से उसको वन कहते हैं। तो इसीलिए उस वन में भी जो वृक्ष लता है, जो कोई साधारण नहीं, इन साधारण वृक्षों से उन भगवान कृष्ण के वृक्षों की उपमा देने से तो अपराध हो जाए कि वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पे राधे राधे हुए। अब ये समझना है कि वृंदावन के वृक्ष साधारण नहीं है, ये सभी बोलते हैं। तो आप समझो ये कौन से वृंदावन की बात हो रही है? ये पदावलियां कौन से वृंदावन की है? ये बोलने का अधिकार किसको है? जो कृष्ण भक्ति में प्रतिष्ठित हो चुका है, उसको वो वृक्ष नहीं दिखते, उसको जब ऋषि मुनि के दर्शन हो तब वो कहते अरे बाबा नहीं, ये तो ऋषि मुनि है, इसको मत काटो। हम तो उसको वृक्ष के रूप में देख रहे हैं, हम खुद अपने को संसारिक प्राणी के रूप में लेके चल रहे हैं। तो हमें ये अधिकार नहीं, हम खाली बोलते हैं और हम बोलकर भी उन वृक्षों को काटते हैं। लेकिन इमली तला को जब किसी ने कटवाया तो रक्त की धार निकली, उन्होंने वहीं छोड़ दिया और उसका सारा वंश नष्ट हो गया। लेकिन ऐसे हर वृक्ष को काटो तो रक्त की धार निकलेगी क्या? वो किसी विशेष अधिकारी के लिए है। जैसे अकबर ने क्या किया, स्वामी हरिदास जी की कृपा से दिव्य वृंदावन के दर्शन किए। ये उस दिव्य वृंदावन के ऊपर पदावलियां हैं, ये भौम वृंदावन के लिए नहीं है। यहाँ पर एक दूसरे को हम लूटने में लगे हुए। आज ये वृंदावन का जो ऊपर का स्वरूप है, ये उस वृंदावन का अपोजिट है। वो जो वृंदावन है, उस समय कोई जो भी प्रवेश किए, अगासुर, बकासुर, सकटासुर, दावानल हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण ने संग संग उनका वध किया। तो ये सब चीज तत्व कथाएं हैं। जब तक संतों के पास जाके जो वृंदावन के रसिक संत हैं, जो उस चीज पर प्रतिष्ठित हैं, जिनका लाभ पूजा प्रतिष्ठा हट गया है, जिनका लक्ष्य केवल श्री कृष्ण है, उनको दिव्य वृंदावन के दर्शन हो। हर किसी को हम बोल तो देते हैं, क्योंकि महापुरुषों की सुनी वाणी को हम भी बोल देते हैं, पर हमको वो अनुभव नहीं है, इसलिए हमको संसार की माया छूटती नहीं। अब समाज के लोग समाज के हिसाब से इसको प्रतिष्ठित, भक्ति के हिसाब से नहीं। उनका लक्ष्य भक्ति नहीं है, उसका हिसाब है समाज में उन्नति हो, भक्ति में उन्नति नहीं। और भक्ति नहीं तो भक्ति बिना नरसो है, जैसे लवन बिना। अब हमारे गाय के दाने की दुकान थी, गाय आ जाती थी, हम उनकी लोर को सहलाते। तो हमने शास्त्र में पढ़ा, गाय की लोर को सहलाने से गाय को बड़ा सगुन मिलता है, उससे भगवान की भक्ति होती है। तो आज हमें वो भक्ति हमारे अंदर आई, तो हम याद करते हैं वो गाय की लोर हमने सहलाई, तो उसका फल हमें प्राप्त हुआ। लेकिन हर आदमी ये सोच के थोड़ी गाय की लोर सहलाएगा। कोई कहेगा महाराज गाय की लोर से धन की प्राप्ति हो, हमारा ये प्राप्ति हो, वो प्राप्ति हो। लेकिन निष्काम सेवा भगवान को प्राप्त होती है। हमारा कोई कामना नहीं होने से अगर हम निष्काम रूप से गाय की सेवा करेंगे तो भगवान प्रसन्न होकर वो गाय की सेवा में भक्ति प्रदान करेगी, तुलसी की सेवा में भक्ति प्रदान करेगी। हम वृंदा प्रणाम में क्या बोलते हैं? भक्ति कृष्ण भक्ति प्रदाय वृंदाय तुलसी देव पे केशवस्य छ प्रदे देवी। हे तुलसी जी, आप हमें कृष्ण भक्ति प्रदान करो। नमो ब्रह्मंड देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दीपाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे गाय माता, आप हमको कृष्ण की भक्ति प्रदान करो। लेकिन वो कब करेगी? जब उसके दूध को भगवान को भोग लगाओगे और उस भोग को जब तुम लोगे तब तुम्हारे अंदर भक्ति है। गाय के दूध की खीर, क्योंकि भगवान यहीं से उसके भाव को ले लेते हैं। हम यहाँ भैंस नहीं है,
लेकिन भैंस के दूध का भगवान ग्रहण नहीं करते। अब ये भी गाय प्राकृत है, इसका भी भगवान नहीं लेते, लेकिन यह भाव ले लेंगे। लेकिन भैंस के दूध का तो भाव भी नहीं लेते, क्योंकि भाव वाला होगा तो गाय का ही दूध लाएगा। तो एक भौम वृंदावन, एक नित्य वृंदावन, इसलिए ये भौम गाय और एक नित्य गाय भगवान की। जब भगवान आते हैं उन गांव में 33 करोड़ देवता का ऐसा, लेकिन संसार की गायों में 33 करोड़ देवता होंगे तो गाय इतनी दुखी नहीं देखी जाए। गाय का सुख दुख उनका कर्म फल है। गाय की योनि है 84 लाख योनि के अंदर, गाय योनि में आती है, उसमें मनुष्य हम भी एक योनि में, लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तब हम योनि से बाहर निकल आते, तब हमारा गोत्र अच्युत हो जाता है। और अच्युत गोत्र कोई भी किसी कुल में खानदान में नहीं, अच्युत माने भगवान का गोत्र, तब हम उसमें वो हो जाते हैं। फिर भी पहले संसार के जीवों को संसार की स्थिति से हम क्या करते हैं, उनको पहले भक्ति से अवगत कराने के लिए पहले संसार के कर्मों में वो चीज करवाते हैं। पहले भौम वृंदावन की सेवा, फिर ये करते करते जब तुम्हारी निष्कामता और अपराकृत वृंदावन तुम्हारे हृदय में प्रकट होगा, तब तुम्हें ये वृंदावन अलौकिक लगेगा। और आज हम क्या देख रहे हैं, हर आदमी एक दूसरे को लूटने में लगा हुआ है वृंदावन के नाम पर। भगवान ने यहाँ भक्ति, भगवान ने आगे लीलाएं की, जीव को, जो जीवों ने भगवान की साधनाएं की, वो सारे जीव यहाँ प्रकट हुए कृष्ण के टाइम, और उनका अपने परिकरों में वो करने के लिए भगवान आए। कात्यायनी देवी की पूजा की गोपियों ने कि श्री कृष्ण हमारे पति हैं। अब संसार में कहीं को पति ना है तो कह दी कि जा तू भी कात्यायनी की पूजा कर ले, जैसे गोपियों को कृष्ण मिल गए तो ये भी पति मिल जाएगा। ये उन लीलाओं का दुरुपयोग, क्योंकि भगवान के लिए कुछ भी करना परम आनंद की चीज, और वो चीज को संसार के रूप में करना वो बंधन का कारण है। तो भव जंजाल के छूटे, इसलिए बिना महेत पाद रजो अभिषेकम, इसलिए गाय की सेवा की। तो पहले लोग, अज्ञानी लोग क्या करते हैं, पहले घरों में गाय की रोटी निकलती है, हिंदू घरों में बोले पहली रोटी गाय की, अपराध हो जाए। पहला थाली भगवान का निकलना चाहिए, ठाकुर जी का पहला थाली ठाकुर जी का। कोई भी कार्य हो सनातन धर्म के अंदर पहले भगवान को भोग लगना चाहिए, लेकिन हम देखा है मायावादी मंदिरों में भगवान को भोग लगता ही नहीं। बोले भगवान क्या खाएंगे, भगवान तो खिलाते हैं। अब घर में तुम्हारे पिताजी के पिताजी बैठे हैं और उन्हीं की सारी प्रॉपर्टी उन्हीं का देनदार, तो उनको भूखे रखना, बोले इन्हीं का दिया हुआ है, इन्हें क्या खिलाएंगे, ऐसा बोल दिया करो कि सब इन्हीं का दिया हुआ है। तो पहली रोटी गाय की नहीं निकलनी चाहिए, पहले ठाकुर जी का प्रसाद निकले, फिर तुम गाय को खिलाओ, पितरों को खिलाओ, चाहे जिसको ब्राह्मण को खिलाओ। है आजकल के ब्राह्मण भी प्रसाद अगर उनको दो तो उसको भी जमीन में रख के निकालते हैं, वो अपनी पंडिताई दिखाते हैं। ये अपराध है, जो भगवान का प्रसाद लग गया फिर उसमें से गिलास कैसे निकाल रहे हो। लेकिन सब सनातन धर्म का सत्यानाश हो गया है, कोई ज्ञान नहीं जानता है। ऐसे बस गोपाष्टमी आई तो गो गैयों के बन गए, शिव चतुर्दशी आई शिव जी के बन गए, कोई वैसा पर उसके बन गए। ऐसा शास्त्र भागवत में इस चीज का निर्णय दिया गया है कि कृष्ण के अंदर, गाय के अंदर क्या है, 33 करोड़ देवता, और कृष्ण के अंदर क्या है, वो सारे देवता, गाय और तीर्थ देवता, भगवान के जितने अवतार हैं वो श्री कृष्ण में। एते चांद गला पुंस कृष्णस्तु भगवान शिव। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के अंदर सारे अवतार हैं और कृष्ण अवतार ही है। इसलिए कृष्ण की पूजा करने से सारे विश्व ब्रह्मांड की पूजा हो जाती है। हे अर्जुन, इसमें तुम्हारी भी पूजा हो जाती है, मैं भी तुम्हारे अंदर हूं। देखो जब भगवान ने विराट रूप दिखाया तो श्रीमद् भागवत यही कहती है कि अगर जीव को अपना मंगल करना है तो देवी देवताओं को पूजते हुए
उनसे कृष्ण भक्ति की चाह करते हुए अंतकाल भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए अगर प्रार्थना करें तो सभी कुछ सफल हो जाएगा। और अगर कृष्ण भक्ति नहीं करी और सब कुछ कर लिया तो हमारा 84 लाख योनि में ही जाओगे और कोई दूसरा उपाय नहीं। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जैसे तुलसीदास जी ने कहा राम नाम को अंक है सब साधन है शून्य। पहले राम राम भजो, इसके बाद सब कुछ करो तो सोने में सुहागो है। और अगर राम और कृष्ण का भजन नहीं किया और इन सबको किया तो फिर 84 लाख में ही घूमना पड़ेगा। गौए चरा में नंद लाला पहले फूलन की तो पूछो गाय की हो गए तो पानी दाना उतर गया और उड़ गया सब चले फूलन की माला गुंजन की माला गुंजन की माला
Hare Krishna